प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय के अंतर्गत एक दूसरे टॉपिक जिसका नाम है संचार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने संचार में क्या योगदान दिया और उससे क्या क्या हम इसके क्षेत्र में विकास हुआ। संचार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम आते हैं संचार। संचार क्या होता है? जब हम अपने विचार, अपनी चीजों को एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उसको कहते हैं हम संचार। सबसे पहले आते हैं संचार के इतिहास पे। तो हम ये सुने हैं, देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं कि पहले कबूतर जो होता था वो एक पत्रवाहक का रोल अदा करता था, पत्रवाहक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत था। लेकिन जब उससे थोड़ा विकास हुआ, विज्ञान का थोड़ा विकास हुआ, लोगों के अंदर एक चीज समझ आई, तो उसका स्थान ले लिया पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र ने, रजिस्टर पत्र ने। ये इन चीजों को हमने अपनी आंखों से देखा है और ये देखते हुए फिर तीसरी पीढ़ी में भी हम लोग आए कि जिसमें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या विकास किया, किस प्रकार से। जैसे कि पोस्ट कार्ड बने और पोस्ट कार्ड के बाद संचार में नई क्रांति आई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिसने हमारे कार्य को और सुलभ बना दिया। पहले हमको अंतर्देशीय भेजने में या रजिस्टर कार्ड भेजने में बहुत अत्यधिक समय लगता था, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आई, संचार की बात आई, तो उसके बाद टेलीफोन का विकास हुआ और टेलीफोन के विकास से हम अपने विचारों को दूसरे से आदान प्रदान कर सकते थे। और टेलीफोन का ही एक विकसित रूप आया जिसमें हम कहते हैं मोबाइल। मोबाइल जब आया तो संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और उस क्रांति ने इस कदर लोगों को बदल दिया, इस स्वरूप में ला दिया कि लोग घर बैठे अपने कार्य को बड़े आसानी से, बड़े सुलभ तरीके से उसको अंजाम दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे कि पहले पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय से हम लोग टेलीफोन से नंबर को डायल करके आराम से हम लोग बात कर लिया करते थे, लेकिन उसका स्थान मोबाइल ने दिया कि हम नंबर डायल करके बात करते हैं और बात करते हुए भी हम क्या करते हैं, उनको देख भी सकते हैं, यानी कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको आमने सामने उस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे वो हमारे प्रत्यक्ष या हमारे समक्ष बैठा हुआ है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आने से संचार के क्षेत्र में भी एक क्या हुआ, एक नई क्रांति आई। दूसरी चीज कि जब हम संदेश भेजते थे अंतर्देशीय से, तो क्या हुआ उससे कि उसका स्थान व्हाट्सएप ने ले लिया। आज व्हाट्सएप के माध्यम से लोग चैट करते हैं और अपने विचार को, अपने संदेशों को तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। तीसरी चीज कि हम खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए क्या करते थे, हम दुकानों में जाते थे, दुकान पे जाकर के सामान को खरीदते थे और वहां पैसा देते थे या पैसा बैंक से निकालते थे। लेकिन आज क्या है, आज ना हमको बैंक जाना है ना दुकान पे जाना है, हमको सिर्फ मोबाइल का यूज करते हुए ऑनलाइन पेमेंट यानी ई पेमेंट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस के माध्यम से हमको पैसा दूसरे के खाते में भेज देना है और उनसे वो वस्तु खरीद लेनी है। और उसको खरीदने के लिए जब हम खरीद लेंगे तो वह हमारे पास डिलीवरी के द्वारा, वह व्यक्ति जिससे हम खरीदेंगे वो हमारे पास भेज देगा। तो इस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का कार्य किया। दूसरी चीज
कि हम रेल टिकट लेने के लिए हमको रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता था। आज क्या है कि आज हम ई पेमेंट के माध्यम से, ई सर्विस के माध्यम से हम रेल टिकट को बुक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि बिना कैश दिए हुए हम ऑनलाइन यानी ई पेमेंट सर्विस के जरिए हम अपने खाते से दूसरे के खाते में क्या करते हैं, पैसा भेज सकते हैं और दूसरे के खाते में से अपने खाते में पैसा मंगा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो बिना किसी अदर व्यक्ति के या बिना कहीं गए हम किसी भी वस्तु का लेन देन कर सकते हैं। अगले टॉपिक में, धन्यवाद, अगले टॉपिक में हम लोग अगले चीजों का चर्चा करेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या क्या विकास किया।